देखिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, क्वेश्चन जो है इसके पहले का बता चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक, इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक, अरे छोटा नहीं होगा क्या, बड़ा ही होगा, तुम्हारे जितना बड़ा लड़का है। ठीक, एक लड़का है यहां पे 1.5 मीटर का, यहां लिख देता हूं 1.5 मीटर, ये पॉइंट है ना, समझना। ये लड़का है, खड़ा है और उससे कुछ दूरी पे, कितनी दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे, देख लो 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कुछ दूरी पे, ये यहां से यहां तक की कुछ दूरी है, ठीक, ये दूरी है, और यहां पे जो है, अब समझना यहां पे ध्यान से, नीचे से ही बिल्डिंग होगी, ये बिल्डिंग यहां से नीचे से बनी है, ये बिल्डिंग भी ऐसे बनी है, इसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तब क्वेश्चन ही थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक ना। इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हाँ क्या बेटा, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा, पूरा मत समझना, पूरा समझोगे तो चले जाओगे। ठीक, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और ये देखो ये 1.5 मीटर का लड़का है, ये कुछ दूरी पे खड़ा है। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर बिल्डिंग पे देख रहा है, खुद 1.5 मीटर का है, 30 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर पे देख रहा है, टॉप पे, ठीक, और देखते हुए भाग मत जाए शिकार, आगे बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो पहले एंगल कितना बन रहा था, पहले एंगल 30 डिग्री, यहां पे उसके आंख के पास से एंगल कितना बन रहा था, 30 डिग्री। जब पास आ गया तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कहोगे कि सर बढ़ कैसे जा गया, घटना चाहिए। तो किसी भी टॉप पे कहीं पे देखोगे ना, तो दूर से देखोगे तो इजीली दिखाई दे देगा, बिल्डिंग है कोई, तो बिल्डिंग को दूर से देखोगे तो इजीली उसका टॉप दिखेगा, लेकिन जब पास जाओगे तो ऐसा गर्दन उठा के देखना पड़ेगा। ठीक, तो हमारा एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। वैसे एंगल यहां पे क्या हुआ, बढ़ गया, समझना। अब हमको इसके पहले जो क्वेश्चन किए हो उसमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस निकालना था, इसमें भी वही काम करना है, लेकिन थोड़ा सा बस फर्क है। आगे देखो, पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब कह रहा है कि क्या डिस्टेंस निकालना है, कौन सा डिस्टेंस बताना है। तो ध्यान से देखना, ये पर्पल वाला ले लेता हूं, पर्पल है, कौन सा कलर है, हाँ कौन सा कलर है, हाँ? पिंक है, ठीक है। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अब कौन सा डिस्टेंस अपने से पूछ रहा है। अभी तक हमने परपेंडिकुलर निकाला, हाइपोटेनियस, बेस निकाला है, लेकिन अपने को क्या पूछ रहा है, ये कि यहां खड़ा था, यहां से यहां आ गया वो आदमी, तो कितना डिस्टेंस चला, समझ रहा है, यहां खड़ा था और यहां से यहां आया, तो कितना डिस्टेंस वो वॉक किया है, वॉक करके आया, बताओ हमको। तो क्या करेंगे इसमें, कहोगे कि सर ये तो पता नहीं, हम इसमें 2 ट्रायंगल बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे, ये ध्यान में रख के चलना बेटा, बार बार बोल रहा हूं कि ये पूरे चैप्टर में राइट एंगल से ही क्वेश्चन है। हमको फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल जरूर आएगा, कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल जरूर रिलेट करेगा, ये ध्यान रख के चलना। जैसे हमको 2 ट्रायंगल कौन सा बनाएंगे बेटा, तो एक बड़ा वाला, इसको लेंगे ए, यहां पे चलो मान लिया ए, इसको क्या मान लिया, इस पॉइंट को बी, और इस पॉइंट को सी, ये वाला, ठीक ना। अब कहोगे कि सर दिया क्या है, मैंने बोला था बेटा कि जब भी हम वैल्यूज निकालेंगे, जैसे मान लो कि हमको दिया क्या है, तो कहोगे क्या दिया बेटा, परपेंडिकुलर, कितना, 30 मीटर, नहीं है, गलत है। यहीं पे क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाओगे, रॉन्ग हो जाएगा आपका। 30, ये 1.5 को 30 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि ये नीचे से पूरा 30 है, उसमें से आदमी को तो घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि जो भी एंगल बनता है कहां से, हमारा आंख जो है ना इसके पैरेलल जाता है, एक ऐसे लाइन जाएगा, और इसके ऊपर का एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ये ध्यान रखते चलना। तो ये जो इसके आंख से बना है, तो यहां से हम पैरेलल लाइन खींचे तो उसके नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा, घटा देंगे, तो जो भी आएगा घटाने के बाद, सबट्रैक्ट करने के बाद, वो हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और कितना आएगा, 30 में से 1.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 28.5, कितना आया, 28.5
मीटर, और यही क्या है, परपेंडिकुलर। एक क्वेश्चन को ध्यान से अपने को बस इतना ही दिमाग लगाना है कि परपेंडिकुलर जो भी दिया है वो क्या होगा क्या नहीं होगा। अब एंगल 30 और 60 लेंगे, और इधर देखो हमने ट्रायंगल क्या लिया था, ए बी सी, और एक बार हम इस वाले को लेंगे ट्रायंगल, तो यहां पॉइंट को रख दूंगा डी, और मैंने बोला 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, 2 3 नहीं 2 राइट एंगल ट्रायंगल, और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे, देखो एक बार बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब क्या लेंगे देखना ध्यान से, आप लिखने में ही ज्यादा देखो, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी में देखना दिया क्या है, परपेंडिकुलर। फाइंड क्या करना है, बेस हम पूरा निकाल लेते हैं। कौन सा डिस्टेंस, बीसी को फाइंड कर ले, पहले पूरा निकाल लें, बाद में सीडी को निकालेंगे, फिर बीसी में से सीडी को माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, बीडी, और बीडी ही हमसे पूछ रहा है। तो हम पहले देखो बड़े वाले ट्रायंगल लिए, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल क्या बना है, 30 डिग्री। तो हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन सा होता है, टेन थीटा। क्या होगा, टेन थीटा। क्या लूंगा बेटा, 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, एसी कितना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं चलेगा ना, 28.5, समझ रहा है। और हमारा बेस कितना है, बेस समझना क्या है, ये पूरा बेस है, क्योंकि हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया यहां से यहां तक, तो बेस कितना होगा, बी सी, समझ रहा है, बेस कितना है, बी सी। बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था, बार बार बोल रहा हूं, ठीक। अब देखो ध्यान से, 10-30 डिग्री की वैल्यू जी कितना होता है, 1 में √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन में बीसी, ठीक। आगे देखो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो बीसी इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 √3, ये बीसी की वैल्यू आ गई, यहीं पे बॉक्स में छोड़ दो, ठीक। अब हम क्या लेंगे, क्या है, हमने फर्स्ट वाले ट्रायंगल से बीसी की वैल्यूज निकाल लिया है। अब हम क्या लेंगे, सेकेंड वाला ट्रायंगल, कौन सा, एडीसी। इन ट्रायंगल, यहीं साइड में कर रहा हूं बेटा, देखना ध्यान से, इन आप लोग नीचे कर लेना, ट्रायंगल एडीसी में, है ना, क्या लेंगे, इसमें भी क्या दिया है, सेम परपेंडिकुलर मान लेंगे, और एंगल हमारा क्या है, 60 डिग्री। इसमें भी क्या निकालेंगे, बेस, कौन सा, बीसी, ठीक। तो क्या लूंगा, 10-60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर कितना है, 28.5, और बीसी बेस कितना है, डीसी। अब 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है यार, क्या बेटा, ये देख एक चीज याद रखना, 10 जो 30 का होता है उसके अपोजिट 1060 का होता है। 1030 का 1/√3 है, तो 1060 का √3 होता है, याद रखना। इधर देखो इक्वल टू ये 28.5 अपॉन में डीसी है भैया, है ना। इधर देखो, फिर इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक काम करता हूं, इसको इधर भेज के इसको नीचे भेज देता हूं, डायरेक्ट हम क्या लिख देता हूं कि डीसी इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3, है ना। नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, आगे देखो, देखो इधर देखो यहाँ बेटा आंसर हमको नहीं अभी लाया ना, इसलिए मैंने रेशनलाइज नहीं किया। आंसर आता ना तो हाँ अभी अपने को माइनस करेंगे। देखो देखो क्या करेंगे बेटा, अब इसके बाद ध्यान से देखना, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, बीडी, क्योंकि यहां से वो 1.5 फीट का आदमी यहां आया था, 1.5 फुट का आया था ना, है ना। तो अब समझना कि यहां से यहां आया था तो कितना, बी और डी डिस्टेंस चला था, तो बीडी कैसे निकालेंगे, हमको निकल गया है बीसी और सीडी या डीसी, तो हम क्या करेंगे, बीडी निकालने के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल टू बी सी, पूरे में से डीसी को माइनस कर देंगे, माइनस डी सी, समझना बेटा, ध्यान से देखना। अब बी डी इक्वल टू बीसी की वैल्यू कितनी थी, 28.5 माइनस डीसी की वैल्यू 28.5 अपॉन में
√3, इसके नीचे 1 लिख लो। ठीक, कौन सा? अच्छा तो बेटा पहले बोलना था ना, अभी तक सो रहे थे क्या? हाँ, इसका √3 तो मैं लिखा नहीं था, पहले बोलना था ना। चलो माइनस, ये देखो 28.5 अपॉन में √3। ठीक, इधर देखना ध्यान से। अब हमको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक, देखो इन दोनों का 1 और √3 का क्या लेंगे? एलसीएम। ठीक, वो भी बंद कर देंगे। 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, क्या है बेटा? √3, और 1 से √3 को डिवाइड करेंगे √3 टाइम में, ऊपर फिर क्या होगा? √3 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 28.5 में क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना, इसमें मत लगना मल्टीप्लाई करना, ठीक ना। माइनस √3 से √3 1 टाइम में, और 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 28.5। अब हम पहले क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 का 5, 1 कैरी, और 8 3 जा 24 और 1 25 का 5, 2 कैरी, और 3 2 जा 6 और 2 8, यहां डेसिमल लगा देंगे एक डिजिट पे। माइनस 28.5 अपॉन में √3, माइनस करो ना, 5 में से 5 गया 0, डेसिमल लगा देता हूं। ये 15 में से 8 को घटाना पड़ेगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और यहां क्या बचा? 7, 7 में से 2 गया तो 5, 57 अपॉन में √3, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब नीचे √3 आ रहा है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू नहीं होना चाहिए। इसका करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 57 √3 अपॉन में 3, और 3 से 57 चला जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, कितना? 19√3 मीटर। और ये क्या है? इतना वो 1.5 फुट चल के गया है, इतना डिस्टेंस वो आदमी यहां 1.5 मीटर का खड़ा था ना, वो यहां से यहां जाने में कितना चला है? 19√3 मीटर। समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।